नमस्कार दोस्तों, देश भर में चर्चा के नाम पर हर रोज नए नए विवाद सामने आते हैं। इन बहसों की चकाचौंध में वो मुद्दे हम खोते चले जा रहे हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। चाहे वो महंगाई होती सब्जी हो, रसोई गैस हो या आपके वाहन के लिए महंगा होता पेट्रोल और डीजल, हर चीज़ों की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। गरीब और गरीब होते जा रहा है तो महंगाई ने तेजी पकड़ ली है। अब तो यहाँ तक कि जिंदा रहने पर भी हम और आपको हर चीज़ पर जीएसटी भरते ही हैं और अब मरने के बाद भी शमशान घाट में भी आपको जीएसटी देना होगा। अब आप सोच में पड़ गए ना, लेकिन ये सच है, जीएसटी के कारण अंतिम संस्कार भी हुआ महंगा, कफन की कीमत में भी इजाफा हुआ और साथ ही साथ अंतिम संस्कार में प्रयोग किए जाने वाले ऐसे तमाम 200 चीज़ों के दामों में 5% की जीएसटी लगा दिया गया है। जी हाँ, ऐसे ही गंभीर मुद्दों को लेकर संसद में भी महंगाई पर सरकार को विपक्ष ने पूरी तरह से घेरते हुए कहा है कि गरीब के पेट में लात मारी जा रही है और वो कह रहे हैं कि थाली बजाओ ताली बजाओ, आप सारा ठीकरा यूक्रेन की लड़ाई पर ठोक रहे हो। विपक्ष ने तो ये भी कहा कि नोटबंदी से लेकर कोविड मैनेजमेंट तक जो कुछ भी गलतियों पर गलतियां की है, लेकिन कभी भी उसका जिक्र सरकार करने से बचती है। पिछले 14 महीनों के दौरान देश में महंगाई का दहाई अंक में रही है, जो 30 साल में सबसे ज्यादा है। अनाज, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ोतरी की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, इससे जनता त्राही त्राही कर रही है। इसके साथ ही विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था के 5 मूल तत्व यानी बजट, निवेश, उत्पादन, खपत और रोजगार के पर खर्चे उड़ गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि शमशान घाट पर सरकार द्वारा जीएसटी लगाना बेहद दुखद है। कोई भी अर्थव्यवस्था 5 बिंदुओं के ऊपर खड़ी है। 5 मूलभूत आधार के ऊपर कोई भी अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। सबसे पहला बचत, दूसरा निवेश, तीसरा उत्पादन, चौथा खपत और 5वां रोजगार। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 8 वर्ष में ये जो 5 मूलभूत आधार हैं, इनके पर कच्चे उड़ गए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जिससे मेरे मन को आहत हुआ, कि जो शमशान घाट है, शमशान घाट के निर्माण के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ गई। अब निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों पर कहा है कि खाद्य पदार्थों से लेकर तेल तक पर आयात शुल्क घटाकर इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने सरकार की नीतियों पर उठाए गए सवाल के जवाब में कहा है कि वैश्विक एजेंसियां ने भी माना है कि कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध जैसी समस्या के बाद भी भारत दुनिया में सबसे तेजी से गति कर रहा है। तो वित्त मंत्री ने शमशान घाट पर जीएसटी लगाने वाले आरोप पर कहा है कि किसी धर्म के अंतिम संस्कार पर कोई जीएसटी नहीं है। शवदाह गृह के निर्माण से जुड़े उपकरण पर जीएसटी लगाया गया है ताकि इसे बनाने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके। क्रिमेटोरियम के ऊपर सर, देयर इज नो जीएसटी ऑन क्रिमेटोरियम, फ्यूनरल, बरियल और ऑन मॉर्चरी सर्विसेज। ये कोई इन आइटम्स के ऊपर, क्रिमेटोरियम, फ्यूनरल, बरियल, मॉर्चरी सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं है। फिर भी वो डोल मोल करके वो डालेंगे और अगले शव के ऊपर भी डालोगे। अरे थोड़ा मन ऐसे बात करने में कैसे चलता है। अब इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि लोग क्या कहते हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता शिवचरण गोयल ने चुटकियों लेते हुए कहा है कि मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके शासन में मरने के बाद शमशान घाट में अंतिम संस्कार, कब्रिस्तान में दफनाने, मुर्दा घर में शव रखने पर कोई जीएसटी नहीं है। इन सेवाओं को जीएसटी से मुक्त रखा गया है। वहीं कांग्रेस नेता नीरज भाटिया ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि यह ऐतिहासिक है, सभी शमशान घाटों के बाहर थैंक यू मोदी जी का होर्डिंग लगाना चाहिए। और तो और फिल्म मेकर विनोद कापरी ने भी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि आपको ऐसी सरकार को जिंदा रहते हुए धन्यवाद कहना चाहिए। इसके अलावा रोहित मिश्रा का नाम ट्विटर पर एक यूजर कमेंट करते हैं कि मरने पर जीएसटी नहीं है और आप लोग कह रहे हैं कि सरकार आम आदमी की बात नहीं सुनती है। अब ये देखना होगा कि संसद में भी महंगाई का मुद्दा उठने के बाद सरकार महंगाई कम करती है या फिर ऐसे ही
छोड़ देती है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्र वन न्यूज। धन्यवाद।